दशहरा रैली में आई भीड़ से एक बात तो साफ हो गई कि एकनाथ शिंदे के साथ भी इतने लोग हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मात देने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें ये साफ हो गया कि MMRDA ग्राउंड बीकेसी यानी एकनाथ शिंदे की जो रैली थी उसमें ज़्यादा भीड़ थी, जबकि शिवाजी पार्क में कम भीड़ थी। हालांकि इस पूरे भाषण के दौरान जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए और आरोप लगाए, इससे ये साफ हो गया है कि दोनों ही दल के लोग झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर चाहे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित 40 लोग जो टूट करके शिवसेना से वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाए हैं वो लोग हों, या फिर बची हुई शिवसेना से जुड़े लोग हों जिसमें खुद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि ठाकरे परिवार के अधिकतर लोग वो एकनाथ शिंदे के मंच पर दिखे। फिर चाहे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हों, निहार ठाकरे या स्मिता ठाकरे हों, या फिर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के भाई वो भी मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ दिखे। इससे ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं ठाकरे परिवार में भी एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी सेंधमारी की है और जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेताओं को एकनाथ शिंदे तोड़ने में कामयाब रहे, अब एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के लोगों को भी तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि ये लड़ाई कानून से ज़्यादा अब ज़मीन पर लड़ी जाएगी। और शक्ति प्रदर्शन का पहला दौर था जहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों आमने सामने थे, लेकिन भीड़ के हिसाब से एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे पर भारी पड़े हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भीड़ थी वो लाई गई थी और उस भीड़ को पता नहीं था कि इस दशहरा रैली में वो किसको सुनने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को इवेंट के तहत लाया गया था, ना कि इस पूरे कार्यक्रम में वो खुद से आए थे। इससे साफ होता है कि अभी भी उद्धव ठाकरे का जलवा बरकरार है, जिसके उलट एकनाथ शिंदे ने कई आरोप लगाए। खासकर दो महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बिना नाम लिए कहा कि शिवसेना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जिसका इस्तेमाल किया जाए कि वो अपने बाद अपने बेटे को उसका प्रोप्राइटर या डायरेक्टर बनाएंगे, या फिर उसके बाद वो जिसको चाहेंगे वो डायरेक्टर बनेगा। इससे साफ हो गया कि आने वाले समय में ये विवाद काफ़ी तूल पकड़ने वाला है और धीरे धीरे दोनों ही शिवसेना के लोग आक्रामक हो रहे हैं। अब सब कुछ टिका हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आखिर चुनाव आयोग जो फैसला देने वाला है कि शिवसेना किसकी है और असली शिवसेना कौन है। सिंबल की बात करें यानी चुनाव चिन्ह धनुष बाण वो किसके पास रहेगा, या उसको फ्रीज करके दोनों ही शिवसेना को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे क्या, ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई है जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। क्योंकि उसके बाद ही BMC चुनाव होने हैं और BMC चुनाव में फिर एक दूसरे की ताकत ये बताएगी कि कौन ज़मीन पर शेर है और कौन ज़मीन पर कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें उसके बाद पता चल जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।